मन का मैला जल। नमस्कार और स्वागत है आपका डैश द गॉड बुद्ध स्टोरी में। आज हम तथागत बुद्ध के जीवन से एक ऐसी सीख सुनेंगे जो हमें सिखाएगी कि जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का हल खोजने के लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस शांत हो जाने की जरूरत है। बात उन दिनों की है जब भगवान बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ दूर देश की यात्रा पर थे। तपती हुई गर्मी और धूल भरी राह, चलते चलते दोनों को बहुत प्यास लगी। आनंद, बुद्ध ने कहा, तुम्हारी राह में थोड़ी दूर पर कोई नदी या तालाब होगा, वहां से पीने के लिए थोड़ा जल ले आओ। आनंद उत्सुकता से, जैसी आपकी आज्ञा भगवान। आनंद तेजी से आगे बढ़े। उन्हें एक छोटी नदी मिली, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वो ठिठक गए। आनंद, निराशा भरी आवाज, ओह ये क्या। एक विशाल काफिला अभी अभी नदी पार करके गया था। पानी में चारों ओर कीचड़, धूल और पत्ते घुल चुके थे। वो पानी इतना गंदा हो गया था कि उसे पीने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आनंद निराश होकर वापस लौटे। आनंद विनम्रता से, भगवान मैंने नदी देखी, लेकिन पानी पीने लायक नहीं रहा। उसमें मिट्टी और कीचड़ घुल गई है। क्या मैं थोड़ा और आगे जाकर कहीं और से स्वच्छ जल की तलाश करूं? बुद्ध मुस्कुराते हुए अत्यंत धैर्य से, नहीं आनंद, तुम वहीं जाओ और थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, फिर उसी नदी से पानी लेकर आओ। आनंद को आश्चर्य हुआ, पर उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा मानी। वो वापस नदी के किनारे गए और एक पेड़ के नीचे शांत बैठ गए। उन्होंने बिना कुछ किए बस गंदे पानी को देखते हुए प्रतीक्षा शुरू कर दी। और फिर वो हुआ जो बुद्ध जानते थे। धीरे धीरे, बिना किसी प्रयास के, नदी का पानी स्थिर होने लगा। समय के साथ उसमें घुली हुई सारी मिट्टी, सारे कीचड़ के कण नीचे तलहटी में बैठ गए। पत्ते और घास फूस के तिनके किनारे लग गए। कुछ ही देर में नदी का पानी फिर से पहले जैसा साफ और निर्मल हो चुका था। वो चमक रहा था। आनंद खुशी और आश्चर्य से, अद्भुत, ये तो एकदम स्वच्छ हो गया। आनंद ने फौरन वो निर्मल जल भरा और बुद्ध के पास लेकर आए। बुद्ध जल स्वीकार करते हुए, धन्यवाद आनंद, देखा तुमने। और फिर बुद्ध ने वो परम सत्य समझाया जो आज भी हमारे जीवन का आधार है। बुद्ध धीरे धीरे समझाते हुए, आनंद, तुम्हारा मन भी इस नदी के जल जैसा ही है। जब तुम्हारे जीवन में क्रोध, चिंता या ईर्ष्या रूपी गाड़ी आती है तो तुम्हारा मन भी इस पानी की तरह गंदला और अशांत हो जाता है। बुद्ध, जब मन गंदा होता है तो तुम सत्य को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते और हमेशा गलत निर्णय लेते हो। तुम भागना चाहते हो, लड़ना चाहते हो या पानी को हिलाकर और गंदा करना चाहते हो। बुद्ध, परंतु जब तुम केवल धैर्य रखते हो, जब तुम शांत बैठ जाते हो, जब तुम कुछ नहीं करते, तब मन की सारी गंदगी और अशांति अपने आप नीचे बैठ जाती है। मन फिर से निर्मल हो जाता है और तुम सत्य को स्पष्ट रूप से देखने लगते हो। जीवन की किसी भी समस्या का हल बाहर भागने में नहीं है, बल्कि अपने भीतर शांत हो जाने में है। याद रखिए, सबसे शक्तिशाली क्रिया वो नहीं है जो हम करते हैं, बल्कि वो शांति है जिसे हम बनाए रखते हैं। अपनी समस्या को एक मैली नदी की तरह देखें और बस शांत हो जाएं।